नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये और बात है कि अभी अमेरिकी बमवर्षक विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में नहीं एंट्री किए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि विद्रोहियों को या प्रोटेस्टर्स जो खमेनेई को हटाने और नई सरकार रज़ा पहलवी के नेतृत्व में बने उसकी हिमायत कर रहे हैं, उनके समर्थन में जो चीज़ें चाहिए वो भेज दी गई हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो क्या है ये आप समझिए, और जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आती तब तक ये एक बात की बात रहेगी कि हमने जो ज़रूरत है वो ईरान को भेज दिया गया है, उनके लिए जो अली खमेनेई को हटाना चाहते हैं। लेकिन एक बात है, अली खमेनेई के सामने बहुत मुश्किलें हैं। हम बराबर ये वीडियो में अपने कह रहे हैं कि अली खमेनेई को हटाना या नई सरकार को स्थापित करना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर होगी। बमवर्षक विमानों से बम गिरा देना पूरे ईरान को समाप्त करना नहीं होगा, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। 31 प्रांत को इस तरीके से बमबारी के जरिए पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की बात करना तो कतई बिल्कुल उचित होगा ही नहीं, और न ये व्यवहारिक बात है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान की वर्तमान सरकार जो देखरेख में चल रही है अली खमेनेई की, उसको सबक सिखाएंगे और वहाँ पर वैकल्पिक सरकार बनेगी। मीगा अर्थात मेक ईरान ग्रेट अगेन, ईरान को महान बनाएंगे। अभी तक तो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अब मीगा का नारा डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ये सब बातें चल रही हैं। स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं, इतनी संवेदनशील हो चुकी हैं कि अमेरिका को लग गया है कि अगर उसने हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, और इसलिए ईरान के इर्द गिर्द बसे अपने 20 अमेरिकी बेस कैंप जो वहाँ पर तैनात हैं सैनिक अमेरिका के, उनकी संख्या को अमेरिका कम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो अटैक किया जाएगा तो ईरान जवाबी मिसाइल अटैक करेगा। और हो सकता है कि कतर का जो सबसे मजबूत किला माना जाता है अमेरिका का, जहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं, उनका हवाई बेस है फाइटर जेट्स का, अल अदीद हवाई बेस है, उसको हो सकता है कि टारगेट पर ईरान ले ले, और वहाँ से बहुत दूरी भी नहीं है, और वहाँ पर वो एक लीथल अटैक कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने एहतियात के तौर पर सैनिकों को कम करने का निर्णय लिया है। वो कहा है कि जल्द से जल्द निश्चित संख्या में सैनिक रहें, बाकी वो छोड़ दें उन बेसिस को। इसका मतलब है कि उन बेसिस या उसके अतिरिक्त एक और बेस से, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहिए। मैं बताऊंगा कि वो क्या है और क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इसलिए ईरान पर अटैक तो होगा, लेकिन ईरान पर कब्जा हो जाएगा, अली खमेनेई को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा या उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा, अभी भी संदेह है। और इसलिए परिस्थितियां ईरान की बहुत ही विकट हैं, लेकिन वो कंट्रोल में आ सकती हैं, ये अभी भी कहा जा सकता है। अली खमेनेई के नेतृत्व में ही ये सब कुछ हो सकता है, और अमेरिका समय को देखते हुए, उसकी नज़ाकत को भांपते हुए बातचीत के ज़रिए ही इस मामले को सुलझाने की पहल कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो जो स्थिति है कि वो अटैक करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इज्जत भी बचानी है। खैर, यहाँ तक की बात हो गई, और भारत ने तो एडवाइजरी जारी ही कर दी है कि जल्द से जल्द जो भारतीय हैं या भारतीय हितों से जुड़े लोग जो ईरान में या तेहरान में रह रहे हैं, वो ईरान छोड़ दें। और ये जब एडवाइजरी जारी होती है, इसका मतलब है कि सूचना इतनी पक्की है कि कभी भी अटैक हो सकता है। इवन कि वीडियो आप तक पहुँचे उसके पहले आपको पता हो जाए कि ईरान पर अटैक अमेरिका ने कर दिया। बट ईरान पर अटैक कर दिया, इसका मतलब ईरान बर्बाद थोड़ी हो गया। अटैक तो कभी कर रहा है, कभी झेल रहा है, और प्रॉक्सीज़ के जरिए जिस तरीके से इजराइल को तबाह करने की बात कर रहा था, 12 दिन
में इज़राइल ने भी बड़ी तबाही मचाई वहाँ, लेकिन ईरान अभी तबाह हुआ नहीं। उसकी जो वास्तविक सैन्य शक्ति है, परमाणु बम तो अभी नहीं बना पाया है, हालांकि उसके बहुत नज़दीक है, लेकिन उसके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल जो भंडार है वो उनका अंडरग्राउंडेड भंडार है। उस पर अभी कोई अमेरिका बहुत कुछ अटैक नहीं कर पाया है। जो भी पिछली बार जब अटैक किया था तो उसकी बर्बादी नहीं हुई। हाँ, इस्फहान पर उन्होंने बमबारी की थी और उनके परमाणु साइट्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उसको भी रिपेयर कर लिया है ईरान ने। तो ईरान को पूरी तरीके तबाह कर दिया जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता, और न ये व्यवहारिक बात होगी। मुद्दा जो अब आपको हम बताने जा रहे हैं और जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब स्थिति पाकिस्तान की खराब होने वाली है, क्योंकि दो बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के ईरान के उस क्षेत्र से जो उनका बलोच एरिया है, सिस्तान बलूचिस्तान एरिया माना जाता है, जो बलूचिस्तान से लगा हुआ है, इसीलिए ग्रेटर बलूचिस्तान की भी बात कभी कभी होती है। वो ईरान का पार्ट है, सिस्तान बलूचिस्तान। वहाँ के जो बलूच लोग हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पार्ट बलूचिस्तान के लोग मानते ही नहीं। अगर ये स्थिति बनी तो फिर अमेरिका ने अटैक किया तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और यही नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जो अटैक हो सकता है वो पाकिस्तान के किसी एयरवेज, जिसमें नूर खान एयरवेज का नाम लिया जा रहा है, वहाँ से अमेरिका अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो मुस्लिम उम्मा के नाम पर, हालांकि ईरान शबहुल नागरिकों का देश है, लेकिन है तो वो भी अल्लाह को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं। तो मुस्लिम देशों में एक जो भाव उठा है कि अमेरिका को अटैक नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान इस पर चुप्पी साधे हुए है। क्योंकि मियां मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच खाने के बाद जो कुछ खैरात में पा चुके हैं, अब उनको इन सब के लिए चुप रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चुप रह करके ईरान पर ऐसे अटैक होते रहते दिए तो फिर वहाँ जो जनता है वो विद्रोह करेगी कि आप किस बात के इस्लाम को मानने वाले। एक इस्लामिक देश को तबाह और बर्बाद कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका की कार्रवाई के खिलाफ और मियां मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ मामला ईरान पाकिस्तान में ही बनेगा और ईरान अलग से दुश्मन होगा। तो पाकिस्तान की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और साथ ही साथ अगर बलूचिस्तान और ज़्यादा अशांत हुआ और ईरान के क्षेत्र के बलोची इस बलूचिस्तान के BLA जिनको कहते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ज़्यादा नज़दीकियों में आए तो फिर पाकिस्तान की आर्मी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। और तब उस स्थिति का फ़ायदा कौन उठाएगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि बलोचियों को भारत का खुला समर्थन है कि बलोच अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी देश के पार्ट यूं ही नहीं रह सकते, उनका शोषण करके उनको नहीं रखा जा सकता। ये और बात है कि इसी आधार पर हमारे क्षेत्र कश्मीर में अपने अधीन रखे हुए क्षेत्र कश्मीरियों की तुलना पाकिस्तान करता है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के कश्मीर वाले भाग के लोग भी मानते हैं कि भारत के क्षेत्र, भारत के देखरेख में जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है वो विकास की राह में बहुत आगे जा चुका है, जबकि POJK की स्थिति बहुत ही दयनीय है और इसी आधार पर वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ईरान की चल रही थी, POJK की बात फिर कभी करेंगे। ईरान पर अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया और पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि कतर, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर ईरान पर अटैक किया गया तो तेल की जो राजनीति हो रही है, तेल का जो खेल करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, उस तेल के दामों में बहुत ज़्यादा उठापटक हो जाएगी और पूरा सप्लाई सिस्टम बाधित हो सकता है और ये क्षेत्र अशांत हो सकता है। खुद कतर, जहाँ सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है, वो विरोध कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के एयरबेसेस का या उनकी ज़मीन का इस्तेमाल अगर किया गया तो बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, यहाँ तक खतरा है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स और पाकिस्तान के अखबारों में अब लेख लिखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ईरान पर हमला होना तो तय है, लेकिन ईरान उस हमले से पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाएगा ये फ़िलहाल तय नहीं है। ईरान में जो विद्रोही कर रहे हैं या प्रोटेस्टर्स कह सकते हैं आप, जो
खमेनेई के ख़िलाफ़ हैं, उनको जान भी गंवानी पड़ रही है, लेकिन अल्लाह के ख़िलाफ़ वो विद्रोह कर रहे हैं, ऐसा कह कर के प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ वहाँ के रिवोल्यूशनरी गार्ड और वहाँ की पुलिस बहुत प्रभावी भूमिका में उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और बहुत कुछ कंट्रोल कर भी पाई है। और ऐसी स्थिति में अपनी लाज और इज़्ज़त बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अटैक तो कर देंगे, लेकिन अंदर खाने वो डिप्लोमेटिक टॉक करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी ईरान के विदेश मंत्री के साथ किसी भी संभावित वार्ता को अमेरिका ने स्थगित कर दिया है, और ऐसा तभी किया जाता है जब अटैक अंतिम अस्त्र माना जाता है। इसलिए अटैक हवाई हो सकता है, लेकिन ईरान को अफ़गानिस्तान और इराक बनाने की स्थिति में अमेरिका नहीं है। और अगर वो इस स्थिति में नहीं है तो इसके मायने और मतलब समझिए, ईरान की मौजूदा सरकार को इस तरीके से तबाह और बर्बाद करने में अमेरिका को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। वो चबाएगा या नहीं ये और बात है, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किल अमेरिका बढ़ाने जा रहा है। अगर ऐसा सब कुछ हुआ और युद्ध को, हवाई हमलों को ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ाना पड़ा, तो ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान का भी सहयोग अमेरिका लेगा और मजबूती के साथ लेगा, दबाव में पाकिस्तान को ला करके लेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उस समय ज़्यादा ख़राब होंगे, मियां मुनीर की स्थिति ज़्यादा दयनीय होगी और उसका फ़ायदा भारत ज़रूर उठाना चाहेगा। हमारे इस एनालिसिस से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारा चैनल हार्ट टॉक भारत अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।